ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं बोले शंकर भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो। यहाँ संसार में सदैव कहा जाता है कि सुख की स्थिति है और हम वही वस्तु यहाँ खोजते हैं जो है नहीं। तो मिले कहाँ से? जो जिस स्थान पर वस्तु मिलती है उसे वहाँ तलाश करो तो मिलेगी। और हम ढूंढते हैं दूसरे स्थान पर। तो इसलिए भगवान के चरणों का सहारा बस उतने ही है आवश्यक। प्रतिदिन प्रार्थना करें तो उन्हीं से करें। इसे महात्मा जी नहीं वो गाते थे, ये मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे। थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। हे डमरूधर भोले भाले हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हे डमरूधर भोले बाबा हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं
कैसे कहें दिल में बैठे जमरूधर बोले वाले हम भी तुमको दिल दे गए थे। कम दुनिया के कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले गए थे। तुम महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, अमन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे, हे जमरूधर बोले वाले हम भी तुमको दिल दे गए थे। बोले शंकर भगवान की जय। हम सब ऐसे चक्कर में पड़े रहते हैं। तुलसीदास ने दुआ लिखा दोहरी में कि तुलसी अपनो आचरण भलो न लागत का। सबको अपना अपना आचरण, अपना अपना कर्म बढ़िया लगता है, चाहे तो अच्छा हो चाहे बुरा। तुलसी सबको अपनो आचरण भलो न लागत का। और ही न बसाते जो खाते नित लाहतुन को। जो रोज लाहतुन खाता है उसे उसकी दुर्गंध थोड़ी लगती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम जितने लोग हैं दुर्गंध में रहने के आदी हो गए। हमें कोई बदबू थोड़े आते हैं, सब बढ़िया लगते हैं। तो हमने देख रहे थे एक कवि कविता सुना रहा था, उसने बीच में कहा देखो सुंदरता कहाँ है, सुंदरता देखने वाले की नजर है। बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, कहा सुंदरता देखने वाले की नजर में है कि सुंदरता उस नाली में भी है, कीचड़ में भी है, उस मल में भी है। बस देखने की नजर सुअर वाली होनी चाहिए, देखने वाली नजर सुअर वाली होनी चाहिए। अब उसे तो मजा आता है तो उसमें नाली में और मल में लोट लगाता है। तो कहा सुअर वाली दृष्टि हो तो कीचड़ में भी आनंद है। तो हम लोगों की अब दृष्टि ऐसी ही हुई गई। तो हमने आपको बताया था पहले कि व्यास जी ने भी ये कहा है कि संसारोऽयं महाराज, ये जो संसार है, देवी भागवत में कथा सुना रहे व्यास जी और राजा जनमेजय को कथा सुनाई है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जनमेजय संसार ऐसे ही रहा है हमेशा। संसारोऽयं महाराज सदैव एवं विधो स्मृता। बिल्कुल जैसे
आज तक चल रहा है, ऐसे ही सदैव चलता है, चाहे सचिव को कलयुग हो तो आपको चलता हो। नान्यथा प्रभवत्येव, और कोई दूसरा तरीका इसका चलने का ही नहीं, ऐसे चलता है। शुभाशुभमयो इसमें शुभ भी रहता है, अशुभ भी रहता है, देवता भी रहते, राक्षस भी रहते। ऐसे चलता है, हमेशा चलता है। बस अंतर इतना पड़ता है, कभी अच्छे लोग ज्यादा हो जाते हैं, कभी बुरे लोग ज्यादा हो जाते हैं, अंतर इतना पड़ता है। कभी राजा अच्छा हो जाता है तो वो सब अनुशासन कर देता है, वो समय का परिवर्तन कर देता है। राम राज बैठे लोका, हर्षित भय गए सब लोका। तो राम राज्य आ जाती है, राजा अच्छा है तो प्रजा भी उसको देख के अच्छी चलने लगती है। तो जैसा इसमें किसी का दोष नहीं है, समय वही, घड़ी वही चल रही है। एक समय हम कहते हैं सवेरा हो गया, प्रातःकाल हो गया, चलो उठा, कब तक पड़े रहो, नहाना धोना नाश्ता करना। और एक समय वही, दिन वही, समय वही, और कहते हैं चलो आप सब बंद करो, खाना खाओ, पर के दो। समय में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन बाहर दिखाई पड़ता, कभी लाइट दिखाई पड़ती है, कभी ये अंधेरा हो जाता है। समय में क्या परिवर्तन है? समय के 3 भाग कर देते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तिवारी जी, हमने जितनी देर में कहा वर्तमान काल, उतनी देर में वो भूतकाल चला गया। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल हम किसे कहेंगे? करना कर ले। हमने कहा वर्तमान काल, बस चला गया, तुम्हें अब अगले वालों जो है वर्तमान में आएगा। भविष्य से भूतकाल में जो समय मालूम पड़ता है चल रहा, तो यह इतने कहना है कि भविष्य काल और भूतकाल के बीच में वो जितनी देर मुंह से बोल रहे उतनी देर के लिए वर्तमान काल है। वर्तमान काल की कोई सत्ता ही नहीं है। वर्तमान जैसा लगता है, यहाँ आए 5 मिनट हुए, अगर पूछे भैया अभी आए तो भूतकाल में आए थे भैया, तो निकल गया। जो सेकंड चला गया वो वापस अब नहीं आता, वो भूतकाल हो गया। तो ये सब मनमाने की बात है, सब ऐसे ही है। इसलिए ये सब चीजें बताते हैं। आपको पहले दिन में बताया कि आदमी को अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए, उसको अपनी जैसी भाषा में कहें तो औकात बताई जाती है, तो किसी में होना है। हम लोग इतनी उम्र पहुँच गए, कभी पीछे मुड़ के रात में बैठ के विचार करते पता ही नहीं लोग समय कितनी जल्दी चल। कभी लगता था कि हाँ स्कूल पढ़ने जाते थे पूरा वो समय था, आज सोचते हैं तो कहाँ चला गया? कुछ जितना चला गया पीछे मुड़ के देखते हैं कुछ है नहीं, आगे कितना होगा ये पता नहीं। ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं, देवताओं की बताते हैं, विष्णु शंकर जी की आयु इसीलिए बताते हैं
कि तुम्हारे 100 वर्ष किसी गिनती में नहीं है, अगर मिल भी जाए। महाराज करो और मैं मालूम ना करो, करो उपा करो, सब यही है। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही कि अभिमान न रहे। अभिमान तजे सन्मान, अभिमान छोड़ दे, हर जगह सम्मान मिलेगा। अब वृथा अभिमान को दूरी बहाइए, और देव दया करे सेवक जाने। अगर विनम्रता है तो हर आदमी बैठाएगा बाप। और सुशील सुभाल सरोनी लाइए, आचरण की इच्छा रहेगा, अगर अभिमान नहीं होगा तो को सुन के बिन मोल विकायन। अभिमान नहीं होगा, विनम्रता होगी तो वाणी भी अच्छी निकलेगी। को सुन के बिन मोल विकायन, इस बोलन को कोई मोल नहीं। खरीदने नहीं पड़ती, पैसा नहीं देना पड़ता अच्छी वाणी के लिए। और अंतिम बात कहते हैं कि पैये आशीष, पैये आशीष न चाहिए जो शीश। किसी के सिर झुकाकर जो पैर छुएंगे, किसी का अभिवादन करेंगे, किसी के आगे अगर सिर झुकाएंगे तो पैये आशीष, झुकाइए जो शीश, और झुकी रहिए तब ऊंची गाइए। सिर झुका के चलोगे, सम्मान देकर चलोगे, संसार तुम्हें सम्मान देगा। तो ये शिक्षा है बड़े बुजुर्गों की। और हमें बाबा जी का यहाँ आता, बनादास जी थे, शायद राजस्थान के थे, अंततः यहाँ अयोध्या में आकर के रहने लगे। तो बाबा लोग ज्यादा गहरा लगा, तो कुटिया उटिया तो सब आश्रम छोड़ के और खेतन में निकल जाते। तो उन्होंने लिखा है कि मूली के खेत में तखत पड़ा है। तो बंदी है कि मूली के खेत में तखत पड़ा है, और ऊपर कुटिया छाई है। तखत पड़ो भाई और बना दास तामय सुख से सोमय, और जाने लोग मुराई है। मुराई काछी को उधर मुराई का, लखनऊ के उधर आ गया। जो सब्जी पैदा करते काछी अपना बना दास तामय सुख से सोमय, और जाने लोग मुराई है। खेत वालों है तो मुंह में चेहरा मांगी मधुकरी खात थे, मांगी मधुकरी भिक्षा, मांगी मधुकरी खात थे, और सोवत गोड़ पसार। और पापी जो प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी ताते लागी रात। जिस दिन से प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा उस दिन से एकांत अपनाए बैठे। मानी मधुकरी खात थे और सोवत गोड़ पसार। भजन करते थे, सोते थे। और पाप प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी ताते बारी रात। तो परेशान
पैसा 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 बनारस का एक परेशान पैसा लिए और पैसा ये तो हैरान और बनादास पैसा किए व्याकुल सकल जहान। पैसे व्याकुल। आगे कह रहे कि पैसा मन भैंसा करे, भैंसा कैसे होते हैं, पैसा मन भैंसा करे और लादत नहीं अघाए, सुमिरन ध्यान समाधि में वृत्ति नाही ठहरा। बने बैठे बाबा और लग जा रहा हो कि कोई चेहरा है तो ये तो पैसा मन भैंसा किए लादत नहीं अघाए, सुमिरन ध्यान समाधि में वृत्ति नहीं ठहराए। तो भैया इन सबको छोड़ के इन सबका चक्कर छोड़ दो, जो लक्ष्य है उसे देखो, कहाँ चलना है, क्या करना है, इसमें तो सब लगे ही। और हम लोग को गृहस्थों की स्थिति ये है कि परमात्मा ने गृहस्थी में डाला है तो करना तो वही है, लेकिन मन उधर से निकाल कर्म करो, मन परमात्मा के लगाओ, काम सब करो। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा की शरण में ही जाने से कल्याण होगा। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव जी का स्मरण करके नमः शिवाय शांताय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तरे नमः शिवाय सांबाय सगुणाय ससूनवे। भगवान शिव जी का अम्बा के सहित, जगत जननी पार्वती जी के सहित, गणों के सहित और ससूनवे पुत्र के सहित, गणेश जी के सहित प्रधान पुरुषेशाय प्रकृति और पुरुष रूप में उस स्वरूप के सहित हम आपकी शरण में हैं। आप ही सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और रक्षा को संगार करने वाले भी आप ही हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी भी रक्षा करें। कल के प्रसंग में हमने आपको देवी जी के चरित्र बताए थे अंतिम में, और ये बताया गया था कितने अवतार देवी जी के हुए संक्षेप से, और भगवती का पूजन कब और कैसे होना चाहिए। आगे 88,000 ऋषि नैमिषेत्र में बैठे सूत जी से पूछते हैं कि भगवान उमा संहिता की कथा आपने सुनाई, अब जो छठी संहिता है इस ग्रंथ की, कैलाश संहिता, उसकी कथा सुनाएं
भगवान शिव के चरित्र हैं, शिव तत्व विमर्श है इसमें। परमात्मा कैसा है, शिव जी कैसे हैं, ज्ञान मार्गीय कथा अधिक है। कहानी लगभग नहीं के बराबर। संभवतः 23 अध्याय है। चलो जहां तक बनता है आपके समक्ष रखते हैं। यही कथा व्यास जी ने सुनाई है प्रयागराज में ऋषियों को। श्रुति बता रहे हैं कि मैंने गुरुदेव ने कथा सुनाई थी, तो ऋषियों ने उनसे भी यही प्रश्न किया था। व्यास जी कहते हैं सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, साधु साधु महाभागा मुनिया क्षीण कलमचाओ। कथा वही सुनता है जिसके पाप कम होता है। इस मार्ग में वही आता है जिस पर आते हरे कृपा जाहि पर होई, और पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा तभी होती है जब बुद्धि शुद्ध वो करते हैं, जब आपकी अपने ऊपर कृपा होती है। कुछ आप करो तो परमात्मा भी मदद करते हैं। तो नहीं, अंग्रेजी को कहावत है, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, नात्मानम अवसादे उत्तरेदात्मनात्मान। अपने आप से अपने आप का उद्धार करो। पहला सिद्धांत ये है, नात्मानम अवसादे, अपने से अपना नुकसान न करो, फिर बाहरी मदद मिल जाएगी। अगर आपके अपने बाजू में दम नहीं है, इस दुनिया में भी आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। और आपके बाजू में अगर दम है तो पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी। हम तुम्हारे तो पहले, सबसे पहली बात अपने ऊपर अपनी कृपा करो। तो इसी आधार पर ऋषियों ने सूत जी से जो पूछा है कि वेदा प्रणव संभूता, वेदा प्रणव संभूता, प्रणवार्थो महेश्वरा। बाद इंसान आएगा न उठेगा। ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि वेदा प्रणव संभूता, उन्होंने मूल ग्रंथ पढ़ा, शास्त्र और ये पुराण, ये बात में आती है। कहा वेद सबसे मूल पुस्तक है, वो प्रणव संभूता, वो उसका मूल जो मंत्र है वो प्रणव मंत्र है, ओम जिसको कहते हैं ओंकार।
हर मंत्र के पहले वही लगता है। ओम गायत्री भी बोलोगे तो ओम पहले लगता है, हर मंत्र के पहले वो लगता है। तो शब्द वही है पहला, उसका ही विस्तार वेद रूप में है। एक शब्द परमात्मा के मुंह से एक ही शब्द निकला है, उसका ही विस्तार वेद रूप में है, और फिर उसका विस्तार शास्त्र रूप में है, फिर उसका विस्तार पुराण रूप में है, फिर उसी का विस्तार कितनी पुस्तकें महाभारत होता है, उसी एक का विस्तार है। यह है अद्वैत। दूसरा है, ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज वेदा प्रणव संभूता, हमने सुना है प्रणव मंत्र से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। अब प्रणवार्थो महेश्वरः, प्रणव का अर्थ क्या है? मैं तुम्हारे से क्यों आया है? गए दिन पूछ रहे थे। प्रणवार्थो महेश्वरः शास्त्र कह रहा है। परमात्मा का वेदों का सार उपनिषद में लाए, उपनिषद जो वेदों का मिलाकर के पूरा सार जो है, जो दर्शन शास्त्र कहे जाते हैं, उसमें अंतिम बुक है, अंतिम पुस्तक जो है वो है वेदांत दर्शन की, ब्रह्म सूत्र की, वो भी व्यास जी के रचना है। उसमें सूत्र रूप में है, श्लोक नहीं लिखे, दो चार शब्दों के सूत्र रूप में लिखे हैं। तो वो जब ग्रंथ शुरू किया व्यास जी ने, तो सर्वप्रथम कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला मंत्र है इसका, अथातो मंत्र जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और फिर उसमें प्रारंभ किया है, दूसरा मंत्र है जन्माद्यस्य यथा। ब्रह्म है क्या? यही शब्द जन्माद्यस्य यथा श्रीमद् भागवत का पहला शब्द है, जिससे जन्म आदि होते हैं। इस शब्द का इतने अर्थ है, जन्माद्यस्य यथा, वो ब्रह्म है। जन्म आदि जिससे होते हैं, आदि कह देने में दोनों चीजें और आ गई। जन्म जब हुआ तो हम रहे और अंत में गए। तो जन्म, पालन, रक्षण और संहार, तीनों चीजें आदि में आ जाती हैं। सृष्टि उत्पन्न हुई, रही, उसका संरक्षण हुआ और अंततः विलीन हो गई। जहां से आई थी वहीं चली। यहाँ कोई चीज नष्ट नहीं होती, आप बात याद रखिएगा। सम्राट कह देते हैं, कहने के लिए भाषा है, बताने के लिए कोई शब्द बोलना पड़ता है। यहाँ कोई चीज नष्ट नहीं होती, देहाती भाषा में कहते हैं बीज हानि नहीं होती। हर चीज रहती है और सदैव रहती है। अगर जैसे कोई चीज नष्ट हो जाए तो फिर वो दोबारा नहीं होती। जैसे गेहूं का दाना है, आग में जला दो, आग में जला दो, तो क्या फिर अब उसको कुछ होगा? कुछ नहीं, खत्म। और वही दाना
जमीन में पड़ा रहने दो, नष्ट नहीं होगा। समय आएगा वैसे ही हमको दे देगा, ऐसे ही सब रहा है। संघात जो कहते हैं तो कुछ भी जाता नहीं है, परमात्मा से जैसे निकले हैं हम सब वैसे ही उनके अंदर ही चले जाते हैं, बस इतना है। जो हमने हम बना रखा था, नहीं, वहां से आते हैं तो वो संग लग जाता है। मैं हम अपने को अलग अलग महसूस करने लगते हैं और यही मैं खत्म हो जाता है जब उसके अंदर जाते हैं। बस इतने सृष्टि में आना और जाने में इतने। जो आते समय मैं लग जाता है तो जाते समय मैं यही छूट जाता है। तो ये यहाँ पर उसी में आगे चल करके ब्रह्म की बात जब चली है परमात्मा की, तो 2 या 3 सूत्रों के बाद में फिर आता है तस्य वाचकः प्रणवः। उस ब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप है जिसको हम प्रणव कहते हैं, ओम अक्षर जिसको कहते हैं। ये उसी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और यहाँ इस कैलाश संहिता में इतना ही कुल मिलाकर के बताया गया है कि यह ओम शब्द भगवान परब्रह्म परमात्मा सदाशिव का वाचक है, यह उन्हीं का नाम है। यहाँ नाम और नामी, जैसे हमारा नाम आनंद, तो नाम अलग है और हम अलग है। इस नाम का इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। वहां जो नाम है वही रूप है, बस इतने अंतर है। आनंद अगर उसको सत्य सच्चिदानंद कहा है तो यही उसका रूप है, यही उसका नाम है और यही उसका रूप है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि समुझत सरित नाम अरुणामी प्रीति परस पर क्या है मन अनुगामी। तो नाम और नामी वहां तो प्रीति हो या साथ चलने वाले हो तो 2 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो दूसरा है नहीं, उसी का नाम प्रणव है। वही निर्गुण स्वरूप में सदाशिव परमात्मा सत्ता है और सगुण जब होता है तो वही शरीर बना करके आपके सामने होता है और फिर उसके 3 हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। सत्ता एक वही हमने कहा था, एकैव सत्ता, सत्ता एक ही, भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले। 4 प्रकार के स्वरूप काम के अनुसार हो जाते हैं। जब साकार उससे हुए तो अर्धनारी स्वरूप में आ गए, प्रकृति पुरुष एक साथ हैं, वो महेश्वर स्वरूप है सदाशिव परब्रह्म परमात्मा, उसके बाद में महेश्वर स्वरूप ये अर्धनारीश्वर, और उसके बाद में सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का स्वरूप, पालन करने के लिए विष्णु का स्वरूप और लीन या संहार करने के लिए रुद्र का स्वरूप। ये तो वो पूछ रहे हैं कि महाराज इसका अर्थ क्या है, यही तो मसला है, तात्पर्य इसका क्या है। तो संक्षेप में मैंने बताया, बस इसका अर्थ यही, ओंकार का
संक्षिप्त और समझ में आने वाला अर्थ इतनी है। और उलझाने वाले बहुत तरीके के अर्थ हैं। एक बाबा थे, वो कहा थे कि 4-6 शब्द ऐसे हैं बोल दो तो बड़े बड़े विद्वान कहीं कि बहुत बढ़िया बोले, लेकिन समझ उपयोग नहीं आओ। यानी यहाँ बैठ के ऐसा बोल दो जो किसी के समझ में ना आओ, तो लोग कहेंगे कि बहुत ऊंचे से बोले। अब उनसे पूछो कहाँ कितने ऊंचे से बोले, पता क्या कुछ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे ऐसे शब्द प्रयोग करते हो। ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी, और ये शब्द प्रयोग करते कि तो कुछ पता ही नहीं। उसमें जानते हो कि एक जो थोड़े समझने वाले हैं उनने कह नहीं बढ़िया बोले, तो बाद बाकी पब्लिक को कहने लगी बढ़िया बोले, और पूछो क्या बोले पता नहीं। तो हम विश्वास उसमें रखते हैं, बात वो करो तो समझ में आए। ठीक है, विद्वानों की सभा जब होती है तो बात दूसरी होती है। जहाँ विद्वान ने कथा सुन रहे हो, आजकल ऐसा बहुत कम देखा है कि जो विद्वान हो कथा सुने शायद नहीं, विद्वान सुनता है, लेकिन वो जो कचहरे वाले हैं, जो संगत है हम सब जानते हैं। हाँ, कब नहीं जाए गए तो है यार, कब नहीं, उनसे ज्यादा हम जानते हैं। उन्हीं लोगों के लिए तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है कि रामचरित्र जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान का चरित्र सुनने में अगर तृप्त हो गए, इसका मतलब तुमने कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं सुना। वो तो चीज ऐसी है निरंतर चलता रहता है। जब बैठोगे जब इच्छा होगी भैया जब नौमाय किताब पढ़ो, ये होता है। भगवान की तरफ जब चित्त आकर्षित होता है तो ये ऐसी चीज है, इससे जो है चित्त तृप्त नहीं होता, प्यास बढ़ती जाती। फिर सुनाओ, एक बार एक चेला आते नए नए बने, बाबा जी तक पहुंचे, महाराज को किताबें देते उन्हें रामायण पढ़ो, बहुत सब पढ़ चुके, तो उनके सिर गीता किताब हरी थी, पतली उठने की ज्यादा जरूरत। आज नहीं गए, कल छोड़ के पढ़ो। महाराज जाओ पड़ेगा ही खबरी। तो उन्होंने तो तुम हमारा गुरु हो गया भैया, अब तुम्हारे लिए कोई संसार में कुछ पढ़ने का ही नहीं हो। हम जिंदगी भर ये पतली किताब पढ़त रह गए, हम आज नहीं पढ़ पाए। गीता किताब 700 श्लोक हैं, और तुम परसों ले गए, आज पढ़ गए, तो तुमसे बढ़ के गुरु कौन हमें मिली भाई? तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं संसार में, हमारे तो यही यहाँ पर है। जब ऋषियों ने पूछा है, उधर सूत जी बता रहे, इधर व्यास जी भी अपने सुना रहे, कहते हैं कि हम आपको जितनी हमें जानकारी है उतनी सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने यही प्रश्न भगवान से पूछा था। ये भगवती ने पूछा था। तो भगवान का जो
संकेत था, वो समझ गई और कब पूछा है। सती शरीर छूट गया, पार्वती के शरीर में आई है, तब पूछा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। संसार में इस संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र गुरु आप हैं। जो कुछ आप जानते हैं, जो आप कहेंगे, आपकी वाणी प्रमाणित होती है। आप जो कहेंगे वही सत्य है। आपके अतिरिक्त सृष्टि में और कौन सा है जो आपके बराबर ज्ञान देता? बनाने वाले आप हैं सबको, तो अगला क्या जानेगा? तो वो उन्होंने कहा है कि महाराज ऐसे बताओ, कृपया परमेश्वर मंत्र दीक्षा विधान का। महाराज विधान भी बताओ, किस विधान से दीक्षा लेनी चाहिए, या ये शिक्षा कब मिलती है जो पूछा गया है। इसलिए मैंने कहा था उनसे कि पहले गुरु बताओ। इन सब चीजों के लिए एक मार्ग है, उस मार्ग से चलो तभी मिलता है। भगवती कहती है मंत्र दीक्षा विधानता माम विशुद्ध आत्म तत्वस्थाम गुरु नित्यम महेश्वर। दीक्षा विधि विधान से हमें दीक्षा दो, हमें जो पढ़ाओ, एक जो निश्चित मार्ग है, निश्चित तरीका है, उस स्तर से बताओ तो कुछ हमें प्राप्त हो। ऐसे कहने से नहीं होता। इस मार्ग पर चलना है तो ब्रह्मचर्य का पालन 20 साल 25 साल करना पड़ेगा, तब ये समझने की शक्ति आएगी। ये एक शब्द, इसमें ये काली स्याही और वो नहीं है, एक शब्द इसका बोलता है, और जब शब्द बोलता है, जब वो अपने को समझाता है, तभी आप समझ सकते हैं। ये सब जीवित व्यक्तित्व हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है ऐसा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते मम, प्रत्यक्ष वर्तते मम। ये मेरी वाणी रूपी मूर्ति है, जैसे वो पत्थर की मूर्ति है, ऐसे ये ग्रंथ मेरी वाणी रूपी मूर्ति है। तो उसको समझने के लिए भी उतना ही साधन चाहिए जितना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। शब्द स्वयं अपने को जब समझाता है तब आप समझ पाएंगे। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, गुरु के भी कहने से कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी साधना होगी, तुम्हारा पात्र जब सही होगा तो मिलेगा। मंत्र ले लेने से पात्र नहीं बन जाता। हमें चाहिए तो हमें अपना बर्तन साफ मान के सही रखना पड़ेगा। अगले ने दे दिया मानो और बर्तन तुम्हारा बेकार है, चलने लेके पहुंच गए तो बेकार मिले, दे भी देगा तो भी कुछ नहीं मिलता। अपने पुराने पुरखा कहा थे कि सिंगनी शेरनी का दूध सोने के बर्तन में छानता है। ये
कहने का तात्पर्य यही, बिना विद्या जो है, विद्या पात्र को मिलती है, जो उस विद्या का अधिकारी है उसे ही समझ में आता है। जो जिस विद्या का अधिकारी है, किसान को कृषि विद्या जल्दी समझ में आती है। वो जो मंत्री बन के बैठते हैं वहां पर, जिसने कभी खेत नहीं देखे और फिर बनाते हैं तुम्हारे लिए योजनाएं और इसीलिए तुम्हारे वो काम नहीं आते, उसे पता ही नहीं खेत में क्या प्रक्रिया कैसे चलते, उसे जाए नहीं पता कि मका पहुंचेगा, अब वो योजना बनाओ से बैठते, इसीलिए बनता नहीं। और इसीलिए जो वहां किसान पहुंच जाता है तो फिर सारा नाम रोज होने लगते और फिर कुछ जनता का लाभ होता है। हाँ, बात वही है कि पात्र हो तो क्या ठहरता है। किसान को खेती वाली बात बताओ, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। अब वो वैज्ञानिक जो पढ़ के निकले हैं चंद्रशेखर कॉलेज से, उन्हें पढ़े लिखे 10-20 साल किताबों में लगाता है और वे किताबें पढ़ के भी हमें और क्या तुम करो करते हो तो शायद कोई कुछ कर पाओ। तो यही स्थिति होती है। भगवती कहती है भगवान ऐसे समझाओ, माम विशुद्ध आत्म तत्व स्थान को, जिससे उस आत्म तत्व में हम भी पहुंच जाए, स्थित हो जाए। ऐसे समझाओ, ऐसे मिठाई बनाने की कला जैसे बताए, सबको जात कैसे बनेगा बनी, लेकिन हमने देखा है कि कोई बना पाता है बढ़िया, बना सकता है, लेकिन हमने देखा है कोई इतने बढ़िया बनाता है, लगता है हाँ इनको बनाना आता है। तो ये है, इसी प्रकार से भगवती ने कहा भगवान हमें इस प्रकार से बताएं। तो महादेव जी कहते हैं कि धन्या त्वं देव देवेशि यति जाते दृश्यमति कैलास शिखरं गत्वा करिष्ये त्वां युतातिथिम्। संभवतः इसे कहीं अन्य जगह बैठे थे, क्योंकि यहाँ पर जिया आया, भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, आपका प्रश्न अच्छा है। कैलाश जब चलेंगे, कैलाश शिखर पर अपने घर जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ बात करेंगे, बतलाएंगे। फिर ऐसा कह करके भगवान जब कैलाश शिखर पर अपने घर पहुँचे तो जगौ दीक्षा विधानेन, सर्वप्रथम दीक्षा दी है। विधानेन, दीक्षा विधानेन जगौ, जगौ मतलब होता है गायन किया, बताया, पहले दीक्षा दी, उस अधिकारी बनाया, शिष्य बनो फिर। इसके पश्चात महाराज जी ने अब जब बैठे एकांत में दीक्षा हो गई, अब गुरु शिष्य का संबंध है। अब भगवती प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि कथम प्रणव उत्पन्न, ये प्रणव मंत्र जो है ये कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, ओम जिसको कहते हैं यही प्रणव कहलाता है, ये प्रणव मंत्र कहलाता है, मूल मंत्र।
कहा ये कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ। अब कथम प्रणव पूज्यते, इसको प्रणव ही क्यों कहते हैं, नामकरण कैसे हुआ इसका। मात्रा गति समाख्याता, अक्षर तो वो एक है, लिखो जाते, इसमें मात्राएं कितनी हैं ये प्रश्न बताता है कि पूछने वाले की योग्यता है। सामने से जो प्रश्न करता है वो उसकी योग्यता बता देता है कि ये पात्र है या नहीं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न उसकी पूरी पर्सनालिटी का विवरण दे देता है, कितने पानी में है, कितनी जानकारी है और क्या चाहता है। कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए फोन करते हैं और कुछ लोग जानकारी लेने के लिए। तो अगर शिष्य भाव से उस भाव से प्रश्न होता है उसकी भाषा दूसरी होती है और परीक्षा लेने वाली भाषा दूसरी होती है। तो ये है अक्षर तो एक ही है। भगवती क्या पूछ रही हैं, कथम प्रणव उत्पन्न कथम प्रणव उच्यते मात्रा गति समाख्याता कथम वेदादिरुच्यते। और इनसे वेद कैसे आए, इसी से क्रिया गतिविधा प्रोक्ता, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, व्याप्य व्यापकता कथम। दो शब्द कहे हैं, व्याप्य और व्यापकता क्या होता है। व्याप्य व्यापकता कथम, दोनों शब्द थोड़े भाव में समझ लें। इस शरीर है आपका, इसमें कहीं भी चोट लगे, चाहे यहाँ लगे, चाहे यहाँ लगे, चाहे यहाँ लगे, चाहे यहाँ लगे, हर स्थान में दर्द अनुभव होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जिसको हम कहते हैं, मैं कहते हैं, वो इस शरीर, पूरे शरीर में हर जगह है कि तभी तो उसको पता चल जाता है। तो वो जो हम है भीतर बैठा हुआ वो कहलाता है व्याप्य, यानी जो इस संपूर्ण शरीर में व्यापक है। व्यापक सब जगह है, वो कहलाता है व्याप्य। व्याप्य को व्यापी ऐसे व्यापी के तात्पर्य जो हर जगह है, व्याप्त है। और इसको, शरीर को, इसमें व्यापक है, इसमें सब जगह है। तो इतने अंतर है। व्याप्य या व्यापी का मतलब उस आत्मा से है और वो पूरे शरीर में हर जगह है, तो वो भी व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। जैसे आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसे ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसीलिए उसे खोजने कहीं जाना नहीं है, वो अभी है, यही है। नेत्र के लिए, पहचानने के लिए प्रहलाद पहचानता है कि यही है। वो कहता है खंबे में, कहता हाँ इसी खंबे में है। कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, उसने कहा यहाँ है, उसने
गदा चलाई, खंबे के ऊपर, उसी में से निकल गए। कहा है सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम। आज परमात्मा ने अपने भृत्य की, अपने दास की, अपने भक्त की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए उस खंबे से निकले हैं। अब शरीर कैसा है? न मृगम न मानवम, न तो पूरा जानवर का है न पूरा मनुष्य का है, आधा शेर और आधा मनुष्य। क्यों? भक्त की बात सत्य सिद्ध करने के लिए। भक्त प्रहलाद भी है और भक्त हिरण्यकश्यप भी है। कभी विचार किया? जय विजय, वही तो हिरण्यकश्यप है। भगवान के जो दो, विष्णु के जो दो द्वारपाल हैं, उन्हीं को तो शाप मिला है 3 जन्म। पहला जन्म है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म है रावण को पकड़ना, तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्र का द्वापर में। आपने देखा ये लोग इतने उल्टे चले, इतने बुरे कर्म किए हैं, कहीं इतिहास में लिखा मिलता है कि ये नरक हो गए। ये किस नरक हो गए? कहीं कोई लिखा है? नरक में क्यों नहीं गए? इतने बुरे कर्म किए, भगवान से दुश्मनी 3 जन्म की और नरक में को नहीं गए। कारण ये है, वो कहता चाहे जितना रहा हो, लेकिन उसके अंदर हम नहीं था। मैं ऊपर से भले कहता रहा हो, अंदर नहीं था उसके। अहंकार उसके अंदर नहीं था, अंदर से वो था। दुनिया में दिखावा जो कह के आए थे वो नाटक तो कर नहीं है। जो रामलीला के मंच पर खड़ा होता है, रावण का लगा कर को एक राम का लेकर के, एक हनुमान बन करके, वो उसी देर के लिए है। जो कुछ जहां से कहता है कहता है, उसके बाद में उतरे उतार करो, फिर वो उनकी बातें का उड़े रहेगी। बिल्कुल वही नाटक यहाँ पर है। उसके अंदर मैं या हम है ही नहीं। वो जो भी कर्म कर रहा है वो खेल हो रहा है, खेल भाव से हो रहा है। जिस भाव से वो खेल कर रहा है, जिस भाव से दुनिया में आया है, वो उसी भाव से दुनिया में जाता है। उसे यहाँ के फिर कोई मतलब ही नहीं। एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जटायु के भगवान ने कहा कि राम कहा तन राखहु ताता, तो उसने क्या कहा कि अब क्या जरूरत रह गई। जापु नाम सुमिरत एक बारा, सो उतरत नर भव सिंधु अपारा। और सो वो आप सामने खड़े हैं, तो अब हमें शरीर रखने की जरूरत क्या है? अब हमें शरीर क्या रखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जिसको पाने के लिए जन्म जन्म मुनि
जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। और वही राम अगर सामने खड़ा है तो अब हम शरीर रख करके करेंगे क्या? जो मिलना था वो मिल गया, इससे बढ़ के और क्या मिलेगा? ऐसे ही वो रावण जीवन में कुछ भी उसने किया, अंत में क्या कहता है? जब गिरता है तो अंतिम वाणी क्या निकलती है? कहाँ राम? राम कहाँ हो? कहाँ राम रणहतम पचारी। नाटक पूरा निभा देंगे, दुश्मनी कह के आए हैं तो आखिरी क्षण तक दुश्मनी रहेगी, लेकिन नाम बोलता है कहाँ राम। लक्ष्य क्या लेकर आए थे कि रणहतम पचारी, युद्ध में खड़े हो गिराए खड़े, लेकिन नाम है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। लक्ष्य सिद्धि हो। वशिष्ठ जी ने क्या किया? यही कहा है, वशिष्ठ यही कहते हैं कि पिताजी ने कहा कि पुरोहिती करने पड़ेगी, तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। पुरोहित्य कर्म अति मंदा, सबसे खराब काम पुरोहित्य है। क्यों खराब काम नहीं है? अच्छा है। लोग लालच छोड़ के किया जाए। समस्या वहां होती है जहां पर उल्टा सीधा दान दक्षिणा सब लेकर के जेब में डालने लगते हो, वो कर्म फिर कष्ट देता है। लालच बढ़ा तो आपको धोखा देंगे, इन में इतना है तो करो, दक्षिणा बढ़ गई, यही सब होता है। इस कारण से अब वो जो धोखा दिया, आप दिया भगवान सुनते नहीं सकते। भगवान को कोई धोखा दे नहीं सकता। आदमी को आदमी धोखा देता। मैंने आपको अगर धोखा दिया तो वो देख नहीं रहा। हम यहाँ कह के बैठे हैं, ये पुस्तक रखे बैठे हैं, ये भी उनके का स्वरूप है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने समझ में आपको धोखा दे रहे हैं, हम धोखा अपने साथ कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई देखता नहीं। एक वो कहता है कि सियाकारी पर आता है जब इंसान का दिले काफिर। बुरा कर्म करने को जब आदमी तैयार होता है, सियाकारी पे आता है जब इंसान का दिले गाफिल, वो बिल्कुल भूल जाता है कि कोई देखता नहीं। वो भूल जाता है कि परमात्मा देख रहा है। चोरी करके काम करता है, कोई समझ में नहीं है, इसे थोड़ी कम कर यही लीड के ऊपर वाली थोड़ी बराबर बस इतने रखो भैया, इतने रखो, इतने मिलते। तो बात हमने जो बताई इतनी सी है कि आदमी जब हम वाली स्थिति में आता है तो सियाकारी पर आता है जब इंसान का दिले गाफिल, वो बिल्कुल भूल जाता है कि कोई देखता नहीं। तो इस स्थिति में हो जाता है तो देख के चलो, ये मत समझो कि कोई मुझे देख नहीं रहा।
तो इस प्रकार से भगवती ने प्रश्न किया कि प्रणव मंत्र क्या है, इसके पूरे बारे में बताएं, और को अत्र अधिकारी, ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं उसका अधिकारी कौन है। ये प्रकार से उन्होंने पूछा यहाँ पर। तो ईश्वर भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं देता हूं, सुन। भगवती शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छते। जो तुमने पूछा है उसको सुनो। कहते हैं इसके श्रवण मात्र से, जो प्रश्न तुमने पूछा है, सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते ही होते हैं। जीवः साक्षात शिवो भवेत्, जिसे ज्ञान पूर्ण हो जाए वो शिव स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर उसे वो जीव नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, भगवत स्वरूप हो जाता है, जिसको इसका ज्ञान हो जाए। तो ये कहा, सुनो, प्रणवार्थ परिज्ञानम एवं ज्ञानम मदात्मकम। भगवान कहते हैं कि तुम हमारा ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो। तुम्हारा प्रश्न ये कह रहा है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, तुम ये जानना चाहती हो। क्योंकि ब्याह में तो हंसी हुई क्योंकि कि पिता के नाम बताओ, गोत्र बताओ। तो वास्तविकता वही चल रही है कि प्रभु अपनी वास्तविकता बताओ, ये तुम जानना चाहती हो। तो भगवान कहते हैं कि जो हम हैं और ये जो तुम्हारा प्रश्न है कि प्रणव क्या है, दोनों एक एक, कोई अंतर है नहीं। मम वाचकः प्रणवः, ये प्रणव ही मैं हूँ और मैं ही प्रणव हूँ। मेरा वाणी स्वरूप जो है वो प्रणव मंत्र है, और ये स्वरूप जो आप देख रही हैं ये परमात्मा स्वरूप है। अति सूक्ष्मम महार्थम च, बहुत छोटा सा तुम्हें मालूम पड़ता है, अति सूक्ष्म है। एक एक शब्द तो लिखा जब देखते हैं उनको तो वो एक एक मालूम पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। वेद भी वही अर्थ बताते हैं, शास्त्र भी वही अर्थ बताते हैं, पुराण आगम निगम उसी की व्याख्या करने में लगे हैं, और पूर्ण कहीं नहीं है, अभी भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही है। तो कहते हैं कि बीजम सर्व विद्यानाम संपूर्ण, देती आपकी इच्छा तो इन्वर्टर जोड़ देगा, जैसे आप समझो करो, काम बताओ, हमें तो सब ठीक है। तो आप जय मैक चलती रही है, आपको एक पंखा नहीं चलती रही है। नहीं कोई है नहीं चल, बच्चा नहीं चलवाई दो। 1.25 घंटा चला गया है, कितनी देर लगाता है, इतनी बात करें तो 1.25 घंटा चलो गो। तो चलो ये देखा था तब तक।
भगवान ने पार्वती जी से कहा है कि वो मेरा स्वरूप है और हम और तुम कोई दो थोड़े हैं। जो हम में और तुम में भेद कर रहा है, कहते हैं उसकी दृष्टि ही व्यर्थ है। हम दोनों मिलकर के ही पूर्ण हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर धन हमारे जेब में है तो हम धनवान हैं, और पैसा जेब में नहीं है, बाजार में खड़े हैं, हम काहे के धनवान हैं? कोई कह दे भी या 10 रुपया दे दो या सब्जी ले जाने को आया करे, हम उधार मांगे, हम धनवान काहे की? तो शक्ति जिसके पास है, शक्तिमान तो वही है। भगवान शक्तिमान है, इसका तात्पर्य है कि शक्ति सदैव उसके साथ होती है, अलग होती ही नहीं। ये देखने के लिए शिव और शक्ति अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भगवान का स्वरूप आपने देखा होगा, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर जी शिव जी का और आधा पार्वती जी का। इसीलिए बिना शक्ति के शक्तिमान हो ही नहीं सकता, बिना धन के धनवान हो ही नहीं सकता। का देवी एक ही है, जो तुम हो मैं हूं। या शक्ति ही परमात्मा तो या सौ सा परमामता। ब्रह्मा जी ने बताया देवी भागवत में नारद जी को, जो शक्ति है वही शक्तिमान है, वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही शक्ति है, कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से जहाँ शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, वो सर्व वाचक परमात्मा स्वरूप मैं हूँ और मेरा ही नाम प्रणव है, मैं ही प्रणव हूँ। अब नाम भी नहीं है, वहाँ नाम और नामी में भेद ही नहीं है। जो नाम है वो मैं हूँ और मैं हूँ वही नाम। तो जब ऐसी स्थिति होती है, देवी जो तुम्हें देख रही हो, हम तुम दो, कहा बैठे बैठे जब हमारी इच्छा होती है, अकेले बैठे का करने के साथ बात हो तो नहीं कर सकता, दूसरे आओ तो कुछ बात हो। तो परमात्मा की जब इच्छा होती है किसी से बात करने के, तो वो अपने में ही दो बनाता है। एक से जब दो स्वरूप बनाता है तो शिव और शक्ति वही परमात्मा दो स्वरूपों में दिखलाई पड़ता है। और जब ये दो स्वरूप बनते हैं, इस स्वरूप को यहाँ पर महेश्वर कहा गया है। और वो स्वरूप निराकार वाला सदा शिव कहा गया है, परमात्मा स्वरूप। केनो पग चला ये तो नहीं बिनु काना, कर बिनु कर्म करे वेदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पद जोगी। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जातु जाय नहीं बरनी। वो परमात्मा है। जब कह देते हैं कि उसका कोई मुंह नहीं, उसका कोई सिर नहीं, हाथ पैर नहीं, उसका तात्पर्य यही वेद की भाषा है। जो समझ ले उसकी समझ में आता है। जब वो कहते हैं कि उसका कोई सिर नहीं, मुंह नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि जितने सिर दिखाई पड़ रहे हैं ये सब उसी हैं। उस परमात्मा के हाथ देखे 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद जो गिरी थी, ये परमात्मा के हाथ से
कर्म करई विधि नाना। सब हाथ ये उसी के थे और उसका हाथ कहीं नहीं। ये जहां विपरीत भाषा होती है ये परमात्मा मेरी होती है। ये भाषा जहां प्रयोग हो वही परमात्मा है। सामने उदाहरण भरे पड़े हैं, हम आप देखते नहीं। सहस्र शीर्षा पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। ये क्या है? उसके हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों हाथ। भैया ये जितनी मूर्तियां बैठी हैं ये सब सिर उसी के, ये सब हाथ उसी के, ये सब पैर उसी के, ये सब शरीर उसी के। तुम्हें भगवान हो, भूल गए? सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वरना हम खुदा थे गर्दने में मुद्दा होते। मांगने की फजीयत ने हमें आदमी बना दिया, कुत्ता बना दिया, भिखारी बना दिया। नहीं तो हम खुदा थे, हमें भगवान है। बुरी आदत पड़ गई मांगने की। जब मांगने की आदत पड़ गई तो भिखारी तो कहे जाओ भाई। और अगर मांगना छोड़ दो तो तुम ही भगवान। योग दर्शन में आता है ना, चोरी छोड़ दो तो संसार के सभी रत्न तुम्हारे। अहिंसा छोड़ दो, अगर किसी को तुमसे कष्ट न हो तो सब पूर्ण सृष्टि तुम्हारी। यही है, यही सिद्धि है। अगर अपनी चित्त में ये हो कि मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, जैसे उस दिन में मैंने कहा, क्यों सोचते हो मेरे मन की हो? तुम जब भी सोचोगे मेरे मन की हो उसी क्षण तकलीफ हो। तुम खुद तकलीफ पाल रहे हो, दुख पाल रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो मेरे मन की हो तो अगला भी तो सोच रहा है कि मेरे मन की हो, और तुम कहते हो नहीं मेरे मन की हो। तुम्हारे मन की बात तुम गलत कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। अरे यार ये कह के भी तो देखो, चलो भैया तुम्हारी नहीं, हटो पीछे, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। दुनिया नहीं चलेगी, न तुम्हारे चलाए चल रही न उनके चलाए चल रही। जिसकी है उसके चलाए चल रही, ऐसी चलिए। हम तो देख रहे बाबा चले गए, पिताजी चले गए, अम्मा चले गए, सब चले गए, तो हम लाइन में लगे हैं। दुनिया को ये करने को विधि चल रही है। जो मेरे पीछे देख चुके तो आगे वो भी देखे नहीं। न कोई कुछ लेके आगे वालों आओ, न पीछे वाले लेके गए। पढ़ो तो बहने, तो हम क्या सोच रहे? दुनिया हमारे ऊपर चल रही भाई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो रहा तो क्यों हम जुड़ रहे हो? भाई आप सोच रहे हैं कि मेरे मन की हो जाए, अगला बिल्कुल सोचता है, उसकी भी तो बुद्धि है। तुम क्यों चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ चले? और तुम चाहोगे तकलीफ बढ़ जाएगी। मिलना कुछ नहीं, तकलीफ बढ़ेगी, केवल दुख बढ़ेगा। जिस दिन ये छोड़ दो कि मेरे मन की, चलो हमारा बताओ कुछ नहीं, तुम जो जाओ करो। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, तुम जिसमें राजी हम राजी। तो वो तकलीफ अगर मिल जाए, घर में बैठी देख लो बात तो बोल जाओ। लड़का कि हाँ वहाँ करे रहा, लड़का हो
बैठे पूजा न मिले तो अब मुँह चलाने लगे अगर ऐसा करो वैसा करो, ये बैठे हैं। अरे आज तो हम एक बार कुछ दिन और कह चुके हैं, आज हम आए थे तो बर्फी टुकड़ा यहाँ रखा था गौ सामने बैंकों पर, इसकी वजह से पूरे मन के ऊपर चीटी चीटी। अब हाथ लगाओ तो हाथ तो चिपके, फिर पानी ढूंढ दूंगा तो हमने गौ के ऊपर ये अंगूठा दूसरा डाल दिया। तो ये न करो भाई, ये इन्हें काट है। अगर ये हनुमान जी हैं और लेके पेड़ा है और जब मुंह खोल दें कि लाओ तो खोल लियो, छोड़ के है ना भाग जाए, आगे भाग जाए। अगर जब मुंह खोल दे तो हाँ भाई रोज ऐसे करके हम लोग उठाओ मुँह में रगड़ दो, जब मैं नाई खाप तब रगड़ो जाते। तुम घरे बैठो बोलो तो सही ना, ऐसे ही पूजा मिले फिर उनसे खाओ। नाई खाई जबरदस्ती को मैं डाली, नाई ज़्यादा खाए बहुत बढ़िया है, तुम्हारे देता है। और तुमने अगर कही कि कल हमारी जाति खैले की इच्छा है और नहीं हम तो जा ही खाएंगे, तो फिर बैठे रहो। तो यही है संसार की स्थिति। भगवान तो कह रहे कि देवी हमें तुम्हें कोई असर नहीं है। और जब ऐसे बात करने की इच्छा हुई तो दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। ये प्रथम स्वरूप है जब भगवान ने माया स्वीकार की। हम एक से दो, ये प्रथम स्वरूप है। इसके बाद एक ये स्वरूप हो गया, एक वो है जो निर्गुण निराकार है, और फिर इसके बाद में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के रूप में, रुद्र महाराज के रूप में आए। तीन स्वरूप ये, तो 3 और 2 5, यही इस प्रणव जो मंत्र है आपको अक्षर 1 दिखता है, इसमें 5 मात्राएं हैं। पहला आप, पहला स्वर, दूसरा इसका 5वां महाराज ने बताया ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ होता है। और तीसरा जो माँ है वो 5वें वर्ग का 5वां अक्षर है। 5वां वर्ग है पा वर्ग, पापा बाबा माँ, ये 5वें वर्ग है और इसका 5वां पा 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 माँ 5वां। तो 3 ये हुए। और चौथा है जब हम बोलते हैं तो हमारे गले से जो वाणी निकलती है, जो आपके पास तक पहुंचती है, जो आपको सुनाई पड़ती है। चौथा रूप ये, और 5वां वो जो तुम्हारे समझ में आता है। वाणी जो बोलते हैं ये नाद कहा जाता है। इस प्रकार से ये 5 स्वरूप है। ये सब उसी का है, ओंकार का विस्तार। और जब ये होता है तो हम आपको उस दिन बताए थे भगवान के 5 सिर बताए गए। भगवान के 5 सिर जो बताए जाते हैं वो इन्हीं 5 का विस्तार है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, कौन कौन से 5 सिर जो बताए थे। ईशान प्रथम जो सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है, 4 साइड से एक। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सत्योचार, ये उन सिरों के नाम हैं। और यही वास्तविकता में 5 तत्व हैं। ईशान आकाश, जिसमें हम सब लोग बैठे खाली स्थान, ये आकाश कहलाता है। इसमें से जो
दिखाई नहीं पड़ती और चलती है, ये हवा है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से ये पानी। और ये पांचों तत्व कहाँ से चले? आप प्रणव मंत्र से चले हैं। ये सब वही परमात्मा है, वही मंत्र है, उससे ये सब सृष्टि। इस प्रकार से जब पांच तत्व होते हैं, ये सब मिलकर के सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। पहला स्वरूप भगवान विष्णु का आता है और फिर विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं कमल के फूल पर, और फिर ब्रह्मा जी की भौं के बीच भाग से रुद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे इन शरीरों की परंपरा चलने लगती है। ऋषि संकल्प से, दक्ष संकल्प से, और फिर दक्ष जी के जो 60 लड़कियां हुई, पुत्रियां हुई, उन्होंने ऋषियों से विवाह किए और वहां से फिर ये सब संतान परंपरा चल रही। तो सबका मूल जो है वो परमात्मा, सबका जो मूल स्थान है वही ओम मंत्र है, वही प्रणव है। तस्माद एकाक्षरम देवम, वो एक अक्षर जो है वही सबसे बड़ा देवता है। नाम और वही मैं हूँ। ब्रह्मण्यो विदुः वाच्यवाचकयोरैक्यं मन्यमाना विपश्चिता। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इसलिए नाम और नामी में मेरा जो नाम प्रणव मंत्र कहा जाता है और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वाच्य और वाचक कोई अंतर नहीं है। मेरे नाम में और मुझ में जो नाम है वही मैं, और जो मैं हूँ वही नाम। ये है उसका प्रतीक जो आपको बताया। संक्षिप्त में इतना ही बताया जा सकता है।